हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। ये न्यूज़ में चल रहा है अभी हाल ही में। इसके जो नए सीईओ हैं वो अपॉइंट करे गए हैं, तो इसलिए हमारा काम क्या होगा कि जितने भी इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या जिनके पूछने के चांसेस हैं, सारे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपके लिए रखा है ताकि आप भी आंसर कर पाए, आपको भी पता लगे कि आपको इसके बारे में कितना पता है। क्विक रिविजन आपके लिए होगा आपके एग्जामिनेशन में जाने से पहले। तो शुरू करेंगे हम बिना किसी देरी के। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि नीति आयोग होता क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको लाया गया था प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग की जगह में, कि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी, यानी कि हम देश के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए कोई भी पॉलिसीज बनाएंगे तो नीति आयोग उसमें अपना योगदान करेगा, उसका इसमें काम होगा। इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, योजना आयोग हुआ करता था। तो उसमें क्या होता था, हर 5 साल में एक प्लान लाया जाता था जिसको पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान बोला जाता था। उसमें देश के डेवलपमेंट के लिए काम होते थे। तो उसी की जगह पे नीति आयोग की फॉर्मेशन करी गई थी। इसके लिए एक बहुत ही फेमस जो टर्म है वो यूज करी जाती है, इसको बोला जाता है थिंक टैंक ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आपको पूछता है कि थिंक टैंक कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ये प्रीवियस ईयर भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद रखना है। ये तो हमने बेसिक चीजें नीति आयोग के बारे में देख ली। अब हम देख लेते हैं कि न्यूज में क्यों चल रहा है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर लें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अभी हाल ही में नए सीईओ चुने गए हैं, तो उनकी वजह से ये न्यूज में चल रहा है। वैसे नीति आयोग आपका दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट होती रहती है, तो न्यूज में चलता रहता है, तो इसलिए आपको इसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसके जो सीईओ चुने गए इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में है आपके लिए। अब हम इससे रिलेटेड जो क्विक क्वेश्चन है वो मैं फटाफट से आपके लिए रखूंगी और आप इनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि नीति आयोग की आपको स्थापना बतानी है, यानी कि इसकी फॉर्मेशन कब करी गई थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसको प्लानिंग कमीशन की जगह पे लाया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को आपकी नीति आयोग की फॉर्मेशन करी गई थी। इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन था इसकी फॉर्मेशन कब करी गई थी, तो 1950 में योजना आयोग लाया गया था। लेकिन जो इसकी योजनाएं लाई गई थी, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, तो 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। ठीक है, और वो 1956 तक चली थी। टोटल जो थी 12 पंचवर्षीय योजना आज तक आ चुकी हैं। अब ये योजनाएं नहीं आती हैं। लास्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वो भी आपको पूछेगा कि कब तक वो चली थी, तो वो चली थी आपके 2012 से 2017 तक। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया 2015 में आपकी नीति आयोग की फॉर्मेशन हो गई थी। उस टाइम पे इसकी फॉर्मेशन किसने करी थी, तो जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी फॉर्मेशन करी गई थी 2015 में। लेकिन 2012 में क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, तो उस टाइम पे जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो चल रही थी, तो इसको कंप्लीट नीति आयोग ने 2017 में करा। उसके बाद से कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो महत्वपूर्ण है कि आपको बताने हैं कि वर्तमान में जो नीति आयोग के सीईओ का क्या नाम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। परमेश्वरन अय्यर इनका नाम हो जाएगा। इन्होंने किनको सक्सीड करा है, तो अमिताभ कांत जो कि अभी तक इसके सीईओ थे, तो इनको इन्होंने सक्सीड करा है। 30 जून से ये अपना पदभार संभाल लेंगे। ठीक है, तो जल्दी अपना पदभार संभालने वाले हैं, बट आपको इनका नाम याद रखना है। परमेश्वरन अय्यर इनका नाम हो जाएगा। अमिताभ कांत ने टोटल 6 साल यानी कि 6 ईयर का इन्होंने अपना टर्म सर्व करा। उसके बाद ये अब रिटायर हो रहे हैं अपने पद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको प्रथम सीईओ से पूछा है। अभी मैंने बताया कि वर्तमान में कौन सीईओ है, लेकिन आपको प्रथम से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पूछा है कि नीति आयोग के आपको प्रथम सीईओ का नाम बताना है, तो इनका नाम हो जाएगा सिंधुश्री खुल्लर। ठीक है, 3 टर्म आपको बेसिकली नीति आयोग से याद रखनी है। एक तो सीईओ मैं आपको बताऊंगी, एक आपको चेयरपर्सन याद रखना है। चेयरपर्सन याद रखना बहुत ईजी होगा, क्यों, क्योंकि ये हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि अभी हमारे कौन है, नरेंद्र मोदी। उसके बाद आपको सीईओ याद रखना है, और फिर आपको वाइस चेयरपर्सन याद रखना है। जो भी अभी वाइस चेयरपर्सन जो है वो भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, तो वो भी आप याद रखेंगे। अब आपको पूछा है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, यानी कि वाइस चेयरपर्सन का आपको नाम बताना है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, सुमन बेरी। ठीक है, अब इन्होंने किनको सक्सीड करा है, तो राजीव कुमार अभी तक उपाध्यक्ष हुआ करते थे, इन्होंने भी कुछ दिन पहले ही सुमन बेरी ने इनको सक्सीड करा है। तो ये हो जाएंगे उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, और चेयरपर्सन मैंने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री होते हैं। अब आपको यहाँ पे प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, सुमन बेरी हमारे प्रेजेंट में हो जाएंगे। प्रथम की बात करें तो इनका नाम हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो ये हमारे प्रथम उपाध्यक्ष हो जाएंगे नीति आयोग के। तो ये हमने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ के बारे में बात कर ली। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि योजना आयोग का आपको बताना है ये किस प्रकार का निकाय है।
तीन तरह की हमारी बॉडी होती है, एक होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होती है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यहाँ पे आपको नीति आयोग के बारे में पूछा है कि किस तरीके की बॉडी है, तो ये हो जाएगी गैर संवैधानिक निकाय यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि इसका जो जिक्र है, नीति आयोग का जो जिक्र है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करा गया है। ये कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उनका जो जिक्र होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, यानी कि उनके लिए कोई पर्टिकुलर आर्टिकल होता है। तो नीति आयोग के लिए ऐसा कुछ नहीं रखा गया है, तो इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सीडीएस में पूछा जाता है और पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने आपके लिए रखा है। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि जो योजना आयोग है, या इसका नाम अब तो चेंज कर दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया इसको नीति आयोग बोला जाता है। तो जो नीति आयोग है, इनके जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, यानी कि जो उनका अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है। तो इसके चेयरपर्सन मैंने आपको बताया था कौन होते हैं, हमारे जो पीएम होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो चेयरपर्सन के द्वारा ही जो वाइस चेयरपर्सन होता है उसकी नियुक्ति करी जाती है। तो इसलिए बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री जो होगा वो उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो नीति आयोग है उसके आपको मुख्यालय यानी कि उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे मौजूद है वो आपको बताना है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, हमारी कैपिटल में ही आपको मिलेंगे, यानी कि न्यू दिल्ली में आपको नीति आयोग के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। आपको पूछा है नीति आयोग द्वारा एक इंडेक्स जारी करा जाता है, इसका नाम है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो इसमें आपको पूछा है कि जो नीति आयोग ने ये इंडेक्स जारी करा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जारी हुआ है, तो आपको पूछा है कि कौन से राज्य ने इसमें टॉप करा है। तो इसका आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुजरात ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में टॉप करा है। केरल आपका दूसरे नंबर पे रहा है, पंजाब तीसरे पे, और जो गोवा है ये जो छोटे राज्यों की सूची में पहले नंबर पे ये रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स में भी डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। तो ये नीति आयोग से हमने जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।